अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शेख अब्दुल आदल और आप देख रहे हैं मैटर्स ऑफ इंडिया। तो यार आज बात करते हैं बकरा ईद के ऊपर। कई मेरे हिंदू भाइयों का कहना है कि बकरा ईद पर क्यों काटे जाते हैं बकरे, जानवरों का हक नहीं है जीने का, क्यों काट रहे हैं मुस्लिम बकरे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ बात यहाँ पर बीफ की, बकरे की, चिकन की, फिश की नहीं है, बात यहाँ पर मीट की है। तो मीट की बात आती है तो क्या मुस्लिम ही मीट खाते हैं? नहीं मेरे भाई, अगर इंडियन सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो 71% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मीट खाती है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 20% है। तो बाकी के मीट कौन खा रहा है? 51% हमारे हिंदू भाई मीट खा रहे हैं। अब मैं इस बात पे कई लोग कहेंगे कि भाई ये बंदा हिंदू मुस्लिम कर रहा है। तो यार चलो अब उनकी ही धार्मिक किताबों से बात करते हैं। मैं सबसे पहले वेद पर आता हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कहा जाता है कि रावण इन चारों वेदियों का ज्ञानी था। तो आओ वेद में ही देखते हैं कि मीट के बारे में क्या लिखा है। Ved refers to more than 250 animals, of whom about 50 were deemed fit to be sacrificed and by inference for meat. वेद में भाई साफ साफ ये लिखा है कि 250 जानवरों से अधिक जानवर और उनमें से 50 ऐसे जानवर हैं जिनको सेक्रीफाइस, कुर्बानी, बलि के लिए बनाया गया है, जिसका मांस हम खा सकते हैं। बात करते हैं भगवद गीता, जिनके राइटर हैं गणेश भगवान। गणेश भगवान ने ना कि ही भगवद गीता ही नहीं, उन्होंने महाभारत भी लिखा। मीट के बारे में भगवद गीता का क्या कहना है, अब हम वो देखते हैं। Bhagavad Gita does not ban non-veg, but it does encourage harmlessness. When it comes to food, on other hand, Arjun was a soldier, and hunting was practiced by soldiers, so presumably Arjun ate meat. भगवद गीता ने साफ कह दिया है कि नॉन वेज पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आप नॉन वेज खा सकते हैं, ना उसका कोई वो है। उसी दूसरे हाथ पर उन्होंने ये भी कहा कि अर्जुन एक क्षत्रिय थे, सोल्जर एक क्षत्रिय थे जो जंगल में रहकर शिकार करते थे और ध्यान भी लगाते थे। ध्यान से मतलब है प्रैक्टिस करते थे, और वह जंगल में रहकर मांस भी खाते थे। अब आते हैं रामायण पर। इंडियन हिस्ट्री के अनुसार रामायण और महाभारत दोनों अलग युग में थे। अब देखते हैं रामायण में रामा के बारे में क्या कहा गया है। रामा whose mind was devoted to righteousness stay there with Sita saying the meat is fresh, this is savory and roasted in fire। अर्थात कि राम जो थे उन्होंने अपनी सारी चीजें समर्पित कर दी थी धर्म के आगे। तभी सीता कहती हैं कि ये मांस कितना ताजा और कितना दिलकश है, और ये कितनी अच्छी तरह से आग में भुन रहा है। अब आते हैं मनुस्मृति, अध्याय नंबर 5, सूत्र नंबर 30। वे जो उनका मांस खाते हैं, जो खाने योग्य हैं, कोई अपराध नहीं करते, चाहे वे रोज ऐसा करते हों। अध्याय नंबर 5, सूत्र नंबर 31। मांस खाना बलिदान के लिए उचित है, इसे देवी प्रथा के अनुसार देवताओं का नियम कहते हैं। अध्याय नंबर 5, सूत्र नंबर 39। स्वयं ईश्वर ने बलि के जानवरों को बलि के लिए पैदा किया, अथवा बलि के उद्देश्य से की गई हत्या नहीं होती। मैंने सभी धार्मिक किताबों का उदाहरण तो दे दिया। अब बात करते हैं उन एक्सपर्ट की। दिवाकर विट्ठल, एक्सपर्ट ऑफ हिंदुइज्म। दिवाकर विट्ठल जी का कहना है कि 3,30,00,000 भगवान में से 4 से 5 ऐसे भगवान हैं जिन्हें ब्राह्मण डिक्लेयर कर दिया गया, बाकी सभी देवी देवताओं को मांस चढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं बकरा ईद की इकॉनमी पे। 20 करोड़ इंडियन मुस्लिम पर हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं कि अगर हम 10% निकालते हैं 20 करोड़ पर, तो 2 करोड़ मुस्लिम, और 2 करोड़ मुस्लिम एक बकरा 5,000 का खरीदता है, तो हम पूरी देश की इकॉनमी में हम 10,000 करोड़ का मुनाफा देते हैं। पर आज भी मुसलमानों को परेशान किया जाता है। मैं उन हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, हमारा इंडिया वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आता है बीफ एंड बुल्फ प्रोडक्शन में। वो कौन लोग हैं जो इंडिया में इतने ज़्यादा मीट एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर? आइए मैं उनका नाम बताता हूँ आपको। तो अब बारी है उन लोगों को रिवील करने की, उन लोगों की सच्चाइयाँ बाहर निकालने की। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। इंडियन बीफ एक्सपोर्टर नेम सतीश सबरवाल। दूसरे नंबर पे आते हैं अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के ओनर मिस्टर सुनील। MRK प्राइवेट लिमिटेड के आते हैं ओनर
मिस्टर मदन। पीएमपीएल इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड के आते हैं एएस बिंद्रा। ये सारे के सारे लोग बीफ एंड बफेलो, बोले तो गाय और भैंस का कारोबार करते हैं। इन लोगों को काट कर इंटरनेशनल लेवल पर भेजा जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन हिंदू भाइयों से कि तब आपको ये फील क्यों नहीं आता है कि ये चीज़ गलत हो रही है। मैं यूपी के सीएम से भी ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि तब ये क्यों नहीं उनके दिमाग में आता है कि कोई गाय ऐसे कटकर और बाहर जा रही है इस तरह से, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर हम 5वें नंबर पे आते हैं। मैं इन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों को क्या हो जाता है ऐसा। पर ये चीज़ सही है कि कुछ भी गलत काम करें, जीव हत्या जैसी चीज़ पर आए तो और कोई नहीं, वो सिर्फ मुसलमान करता है। तो मैं सिर्फ अपने लोगों को और अपने लोगों को ही नहीं, बाकी मैं पूरे देश के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी चीज़ में भेदभाव ना करें। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप भी जानें कि आपके धर्म के बारे में क्या है क्या नहीं। ये आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। कल को आपके पास कोई आता है जो दूसरे धर्म का हो और वो आपसे आपके धर्म के बारे में सवाल कर ले, पर अगर आपको अपने धर्म के बारे में ना मालूम तो वो कल को आके आपको नीचा दिखा सकता है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर किसी को भी मेरी बातों का बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यार ये जो धर्म की चीज़ होती है ना, ये बहुत अलग और सेंसिटिव मामला होता है। इस पे जब कोई चीज़ की ठेस पहुंचती है तो किसी को भी ख़राब लगता है। पर मैं आजकल देख रहा हूं कि मुस्लिम समाज के लोगों को हर तरफ से परेशान किया जा रहा है, चाहे वो हर चीज़ से हो, हर नया ट्रेंड। इसलिए मैंने ये चैनल का नाम ही रखा है मैटर ऑफ इंडिया। अगर मेरी किसी बातों का, फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ये मेरी पहली वीडियो है गाइस, तो मेक श्योर कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार, और दूसरों में भी पहुंचाओ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।